1942 भारत अंग्रेजी शासन के गुलाम में था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने करो या मरो और डू और डाई का नारा दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। अंग्रेजों ने गांधी, नेहरू एवं सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया और उन्हें यह लगा कि यह आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन उसी समय एक बहुत बड़े क्रांतिकारी उभरे जिनका नाम था जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव, जिन्हें हम कभी कभी लोक नायक भी कहते हैं। जेपी नारायण उस समय हजारीबाग जेल से भाग निकले और उनके साथ उनके साथिया भी आए थे। उस समय भारत के सभी बड़े नेता जेल में थे और कोई बड़ा नेता था नहीं। फिर जेपी नारायण और उनके साथियों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। 1947 में देश आजाद हुआ। जेपी नारायण के सभी साथियों ने राजनीति को ज्वाइन कर लिया, लेकिन जेपी नारायण का मानना यह था कि देश को सुधारने के लिए सत्ता में आना जरूरी नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया और उन्होंने समाज सुधारक बन करके इस देश को और सुधारने की प्रयास की। वे विनोबा भावे के साथ जुड़ गए और भूदान आंदोलन में शामिल हुए। जेपी नारायण गांव के गरीब और किसानों को जाकर ये बता रहे थे। उनका ये मानना था कि अगर देश को मजबूत करना है तो उसे सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, उसको सामाजिक और नैतिक रूप से भी मजबूत करना जरूरी होता है। लेकिन 1970 के दशक तक आते आते देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। उसी समय 1969 में इंदिरा गांधी का सरकार बनता है और उन पे ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो सत्ता को सेंट्रलाइज और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की प्रयास कर रही थी। देश में तेजी से बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी के खिलाफ बिहार के छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों ने जेपी नारायण से आंदोलन की नेतृत्व करने के लिए मांग की, अपील की और बहुत लंबे समय बाद जयप्रकाश नारायण फिर से इस देश में एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत की है, जिसका नाम था बिहार छात्र आंदोलन, जिसकी शुरुआत 5 जून 1974 बिहार पटना गांधी मैदान से हुआ। जयप्रकाश ने एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक नारा दिया जो कुछ इस प्रकार है: संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। ये आंदोलन तेजी से उभर रहा था और बिहार के साथ साथ भारत के सभी राज्यों से छात्रों ने इस आंदोलन में शामिल होना शुरू किया। लेकिन जेपी नारायण का मकसद सिर्फ सरकार को बदलना नहीं था, क्योंकि वो मानते थे कि सरकार बदलने से या राजनीतिक बदलाव करने से देश का सुधार नहीं होता। देश का सुधार करने के लिए हमें सामाजिक और नैतिक विचारों पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति को कुछ इस प्रकार से समझाया था। उनका मानना यह था कि संपूर्ण क्रांति का अर्थ ये है कि लोकतंत्र की रक्षा, देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष और नैतिक सामाजिक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ना था। 1975 के शुरुआती दौर में देश के भावी सरकार इंदिरा गांधी के नेतृत्व में उन्हें ये लगने लगा कि ये आंदोलन हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 25 जून 1975 को देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। आपातकाल के दौरान देश में प्रेस पर सेंसरशिप और ओपोजिशन को जेल में डाल दिया गया। 1975 के दौर में जेपी नारायण को भी जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था, परंतु उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और यह आंदोलन आगे चलता रहा। 23 जनवरी 1977 को जेपी नारायण द्वारा जनता पार्टी को संगठित किया गया। 1977 में देश में चुनाव हुआ और इस चुनाव में जनता पार्टी बहुमत वोट जीत करके अपनी सरकार बनाई। देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई और ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। और जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई देश के नए प्रधानमंत्री बने। जेपी नारायण कभी प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका लक्ष्य सत्ता में आना नहीं बल्कि देश की जनता को शक्ति देना और देश की लोकतंत्र को सुरक्षा करना था। संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन सिर्फ एक आंदोलन नहीं थी, बल्कि ये उस भारत देश की आवाज थी जो कि भ्रष्टाचार और तानाशाह के खिलाफ खड़ा हो चुका था। 1979 में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया और सभी जगह यह खबर फैल गई कि जेपी चले गए। लेकिन उन्होंने हर भारतीय को यह सिखा दिया कि देश की लोकतंत्र जब खतरे में होती है तो देश की जनता की आवाज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइन अप करते हैं।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।